Okay, yesterday we are discussing about what is internet and what is advantage and disadvantage of internet. Okay, so we are discuss now what is internet and what is advantage and disadvantage because this is the last topic of this unit, and we are discuss here ki how to internet access, how to internet affect on our life, and how to internet provide the lots of facilities to services access on network. Okay, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जो भी इंटरनेट हमारा है उस इंटरनेट के थ्रू हम जो भी चीज़ें एक्सेस करते हैं, सर्विसेज एक्सेस करते हैं या कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है। बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज हैं, ठीक है ना? हम वही सब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पूछा था एग्जाम, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज मैं नहीं बता रही हूँ कि एडवांटेज तो सबको पता है, हम बता रहे हैं आपको डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के बारे में कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, इसलिए आप डिस्कस करें डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखेंगे क्या होता है। समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। A network of network in which the user at the and one computer can be receive permissions and get information from the any other computers. Although the internet is one of the man's greatest of creation, is also many disadvantages as server which are listened to following sections. मैन ने इसको बनाया है, आदमी इंसान ने बनाया है इसको, इसके एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है ना? सब बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम बात करेंगे क्या क्या एडवांटेज हैं, जो कि लिखा नहीं वहाँ पे, बस आपको समझा रही हूँ। एडवांटेज में आपका होता है कि बेसिकली provide the lots of facilities like shopping, like reservation, online classes, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ऑनलाइन विजिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी एडवांटेज ही हैं। टाइम रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, फ्यूटिलेशन करता है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के एडवांटेज है। बस यहाँ बात करें डिसएडवांटेज की, पहला था आपका बिल्डिंग एंड वॉल, जिसको अपने इंटरव्यू बता चुकी थी मैं आप लोग को, ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे। बता चुकी थी आप लोग को। नेक्स्ट है इसमें कि हिडन प्लेस, क्या होता है? हिडन प्लेस होता है। फिर मैंने एक दिन बताया था आपको पोर्नोग्राफी एंड वॉलेट इमेजेस क्या होते हैं। इमेज के फॉर्म में किसी को परेशान किया जाता है, या इमेज के थ्रू किसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी को हम लोग ब्लैकमेल करते हैं इमेज के थ्रू, या फिर उसकी मैगजीन के प्रिंटेड के थ्रू, या फिर उसका मीम बना के हम उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चाहे सारी चीज़ें वॉलेंट वॉलेंट मैसेज इमेज में आती हैं, ठीक है ना? वॉलेंट इमेज का मतलब ऐसी इमेज जिसके साथ आपने कुछ खुराफात कर लिया है या कुछ अपडेशंस कर लिया है, कुछ चेंजेस कर लिया है, आप परेशान करने के लिए किसको, उस पर्टिकुलर इमेज जिसकी है उसको, ठीक है ना? फिर नीचे एडिक्टेंस, टाइम वेस्ट एंड कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं इंटरनेट के, बहुत सारे लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है इंटरनेट के थ्रू, तो वही सब डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है? तो क्या होता है बेसिकली कि जब भी कोई आप गेम खेलते हो, कोई एडिक्शन आपको होता है कोई चीज़, ठीक है? तो उस एडिक्शन में होता बेसिकली होता क्या है कि जब एडिक्शन किसी चीज़ का आपको होता है ना, तो आप उस पे घंटों टाइम वेस्ट करते हो, अपना घंटों टाइम बिताते हो उस पे, आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो गया आपका। तो इसको हम बोलते हैं एडिक्शंस या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टडी। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो स्टडी से, पढ़ नहीं पाते हो, आप जहाँ फोकस करना है फोकस नहीं हो पाते हो, कॉज ऑफ इंटरनेट। बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग समथिंग ऑन इंटरनेट, वी आर वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम डूइंग द थिंग्स, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग टू डू द इंटरनेट। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, आप फेसबुक विजिट कर रहे हो, आप व्हाट्सअप चेक कर रहे हो, आप मैसेजिंग कर रहे हो, आप इमेजेस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, करते करते आपको 1-2 घंटे बीत जाते पता ही चलता है। जिससे आपको फोकस करने, फोकस हो नहीं पाता है और सारा काम क्या होता है उस पर हो जाता है। जिस वजह से दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आप लोगों को। टाइम आपका खराब जाता है, आपका समय खराब जाता है, आपका टाइम ऑफ फोकस कहीं नहीं होता है, तो सारी प्रॉब्लम होती है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका इसमें है कि नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट द फ्रॉम वर्क। और क्या करता है, एक इसका फैसिलिटीज़ भी क्या है, कभी भी आप अपने काम से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हो। अगर आप काम ऑनलाइन कर रहे हो तो आप कहीं भी कैसे ही बैठ के अपना काम कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो, ठीक है ना? कोई भी उसे पेड नहीं करना होता है, ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम पेड करना होता है, मतलब कोई रिचार्ज करना होता है, वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द थेफ्ट, हैकिंग, वायरस एंड चीटिंग। ऑब्वियसली बात है कि अगर इंटरनेट नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास ना ही कोई हैकिंग होती, ना ही कोई थेफ्ट होता, ना ही कोई वायरस होता, ना ही चीटिंग होती। तो सारी प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होती है, क्रिएशन होता है, कहाँ से, इंटरनेट से। और आज की जनरेशन में आप देखते होंगे कि आज की जनरेशन में हर कोई बंदा, ऐसा कोई बंदा नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे एजुकेटेड नहीं हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल नहीं हो, चाहे वो जैसा भी अराउंड ऑफ कंट्री, आप
कोई भी कंट्री देख लो, हर एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपका डिपेंड्स हो गया इंटरनेट पे। जिसको पता है इंटरनेट के बारे में उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो अपना यूज़ कर सकता है। जिसको नहीं पता है वो क्या करता है, बस अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में क्या होता है वो कई बार उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, कई बार उसके साथ दबानी हो जाती है, कई बार उसको कोई चीज़ फ्रॉड करके कोई चीज़ एक्सेस कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये होता उन्हीं के साथ है जो इलिटरेट होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ फोन डब्बा दिया जाता है और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसमें आइडेंटिफाई थेफ्ट, हैकिंग, वायरल, चीटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिखा है विथ एक्सेस टू द बिलियन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हम लोग एक्सेस करते हैं। कंप्यूटर हैकर एंड malicious यूजर कैन हैक द अकाउंट एंड स्टील द पर्सन इन्फॉर्मेशन। जितने भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के अकाउंट को हैक करके इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं, दैट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, और क्या करते हैं उनकी आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं। ठीक है ना, उनकी आइडेंटिटी को चुरा, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पता सब चुरा लेते हैं। एंड द इंटरनेट ऑल्सो कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर टू ईच अदर, आपको पता है कि इंटरनेट में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो हैकर कैन स्कैन मिलियन ऑफ कंप्यूटर एंड क्विकली आइडेंटिफाई व्हाट कंप्यूटर एंड वेनेबल टू अटैक, और आराम से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से किस कंप्यूटर पे वो आराम से अपना अटैक करके उसको यूज़ कर सकता है। द इंटरनेट ऑल्सो भी इनेबल टू स्टूडेंट टू चीट ऑफ देयर स्टडीज, स्टूडेंट को हेल्प करता है कोई चीटिंग करने में। ऑब्वियस सी बात है, आपका ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम की बात तो मैं नहीं करूँगी, ऑनलाइन एग्जाम तो बहुत स्ट्रिक्टनेस से होता है, आप कोई ब्राउज नहीं कर सकते हो कोई चीज़, बट अगर ऑनलाइन ब्राउजिंग में सिक्योरिटीज ना हो तो वो चांसेस होते हैं आपको चीट करने के। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा चीट कर सकते हो, आप विंडोज ओपन कर सकते हो, बहुत चीज़ सर्च कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो सारी चीज़ें चीटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। ये बता रहा है कि अगर आप एग्जाम में सिक्योरिटीज नहीं होगी तो भी यहाँ पे ये चुरा जाती हैं। ठीक है ना, फिर लिखा है स्पैम एंड एडवर्टाइजमेंट, क्या होता है देखिए, तो इट इज़ अ ग्रेट दैट द इंटरनेट कैन बी फैसिलिटेट reaching a much wider audience than traditional advertising method, newspaper, TV, and radio. However, because of digital advertising can be sent a massive scale, you might see more spam in your box and junk mail in real life. What is this? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप रेडियो सुनते हो, कोई एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में डिजिटल एडवर्टीजमेंट का ज़माना है। व्हाट डू मीन ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट? It's mean like a sounds of satellite allowed, like a sound of come from the TVs and radios, and all these things are occur when we are connected to internet. When we are use the different type of device to access the internet, there are lots of things we are see that when we are visit the site, when we are open the any document and paper online, then there are lots of advertisement there. There's a pop-up message, there are notifications message, एग्जामिनेशन competitions pop-up, एग्जामिनेशन pop-up notification, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है उस एडवर्टीजमेंट वाले हमारे ईमेल एक्सेस करते हैं, जिसके जिसके थ्रू वो हमें बहुत सारा मेल सेंड करते हैं, जो कि मेल हमारे लिए कुछ पॉसिबिलिटी होती है सही हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी होती है खराब भी हो सकता है। खराब कैसे? किसी अटैकर ने भेजा होगा तो आपके डेटा को एक्सेस कर लेगा, और किसी अगर वैलिड यूजर ने भेजा होगा तो आपको डेटा क्या मिल होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लिखा अफेक्ट द फोकस एंड पेशेंस, क्या लिखा हुआ है, अफेक्ट द फोकस एंड पेशेंस। इसमें मतलब क्या हुआ कि the site we use on the internet every day have a instant of gratifications effect. They are present in those many things of to think about and experience at any moment on demand. Getting information this way reward the fast packet thinking that they shift focus quickly and which affect your interactions in general, making you more impatient and less focused on your activity. Try to balance this natural effect with time away from a social media and focus on more productive real life activities like exercise or cleaning. What is mean of that? Is mean of that when we are doing the all things in online like that, running, बैलेंसिंग द डाइट्स, ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। आजकल देखते हो आप लोग ऑनलाइन एक्सरसाइज, ऑनलाइन आपको सब कुछ शुरू हो गया है। वो ये बोल रहा है कि हम जो चीज़ें ऑनलाइन करते हैं, अपने काम को फोकस कहीं और रखते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं किसी भी मतलब का बातें होती हैं, किसी फोकसलेस चीज़ें होती हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, एक तरह का डिसएडवांटेज ही है कि हम पूरा दिन से स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे और हमारे पास कोई फोकस वाली बात या कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो ही नहीं पाती है।
पेशेंस भी नहीं होता है हमारे पास कि हम उस चीज़ को देख पाएँ, समझ पाएँ। हम क्या करते हैं, उस चीज़ में एकदम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो बोल ये रहा है, इसके बजाय अगर हम अपनी फोकस करें अपने एक्सरसाइज पे, घर को क्लीन करने में, सफाई करने में, फिजिकल वर्क करने में, तो शायद हमारा घर भी साफ रहेगा, हम भी साफ रहेंगे और सब कुछ सही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं, और पेंडिंग में जाते हैं तो आपका मूड क्या होता है, स्विंग हो जाता है। आप बोलते हो चलो ठीक, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। फिर ये चीज़ क्या होती है, रैंडमली चलती रहती है, जिस वजह से आप क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। व्हाट इज मीन ऑफ दैट? लिखा है, सोशल नेटवर्किंग साइट कैन ऑल्सो बी लीड टू डिप्रेशन एज मैनी पीपल टेंड टू द कंपेयर देयर लाइफ विद अदर. The internet and online games facilities the communication with the other, and although you may find new connections around the world, you may also find yourself disconnecting from those in your real life. What is mean of that? देखिए, सबसे बात करें डिप्रेशन की, फिर हम बात करेंगे लोननेस की, बात करें सोशल आइसोलेशन की। जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए पहले क्या था, पहले मैं आपको कंपेयर करूंगी पुराने ज़माने से, फिर आपको नई चीज़ बताऊंगी। पहले क्या था कि जब भी हमारे घर में कोई आता था, ठीक है, हम किसी घर जाते थे, तो हम देख पाते थे कि वो बंदा रहने का ढंग, ठीक है, उसे खाने का ढंग, उसे बात करने का ढंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, ठीक है ना, वे ऑफ ईटिंग, क्या उसने नया पहना है, क्या उसने नया खरीदा है, ये सब हम उसके घर जाने के बाद देखते थे। ठीक है ना। और हम उससे रियल लाइफ से कनेक्टेड होते थे, जो रियल लाइफ से उससे कनेक्टेड होते हैं, पता होता था कि कितनी चीज़ें रियल है, कितनी चीज़ें फेक है। अगर वो झूठ बोलता था तो भी क्लियर हो जाता था, सच बोलता था तो भी क्लियर हो जाता था। तो हमें क्या था, हमें ट्रांसपेरेंसी बनी हुई थी कि बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। बट in the present scenario, we are using the all the social networking sites, and we are see the all the magical images and happiness images on the internet, all for behalf of the friend, cousins, relatives, and all the people around us. They are maybe your friend, they are maybe your colleague, they are maybe your relatives, and everyone using the internet. And when they are post on something on social networking, we are see the post and we are comment on that post. When we are see the post, we are just think about it. What is this life? What a life! She is very happy and he is very happy in your life. She posts this image. It means ki she is very rich. She's very rich. She's very comfort. She have a latest phone. She have a latest new car. She have a new house in US, in America, in India, in city. बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं जब हम किसी को देखते हैं सोशल नेटवर्क पे, फिर भी सोचते हैं यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसने नया गेम परचेज कर लिया, उसने नया फ़ोन परचेज कर लिया, उसने नया ड्रेस पहन लिया। तो ये सब चीज़ हमें नॉलेज जो हमें पहले घर जाके मिलती थी, अब हमें सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मिल जाती है कि आज वो घर पे है कि नहीं है, कहीं ट्रैवलिंग पे गया है, कहीं बाहर गया है, क्या कर रहा है, सब कुछ हमें नेटवर्किंग में मिल जाती है। चलो कुछ हद तक तो मान सकते हैं सही होती है, बट कुछ हद तक क्या होता है, चीज़ें फेक होती हैं, हमें दिखाने के लिए कुछ और होती हैं और रियल लाइफ में कुछ और होती हैं। हो सकता है रियल लाइफ में बंदा बहुत अपसेट हो सकता है रियल लाइफ में बंदा बहुत डिस्कनेक्ट हो लोगों से, हो सकता है जैसे आप लोग देखते होंगे जब भी कोई डीपी लगाता है, नेट पे कोई डीपी लगाता है, सोशल नेटवर्क में कोई डीपी लगाता है, या फिर हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या पोस्ट करते हैं, हम लोग जो सबसे अच्छी इमेज होती है वो पोस्ट करते हैं, सबसे बेहतरीन इमेज हमारी जो आती है उस फोटोज़ में वो पोस्ट करते हैं, जैसे हम बहुत खुश दिखते हैं वो पोस्ट करते हैं। हम कभी अपनी ख़राब इमेज पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, या रियल लाइफ में हम पोस्ट नहीं करते। हम ऑब्वियस सी बात है हमारी स्पैनिंग फेस ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक करके बन जाती है, उस फोटो को हम लोग क्या करते हैं नेट पे पब्लिश कर देते हैं। और जब पब्लिश करते हैं तो जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में हम जानते हैं हमारी लाइफ कैसी है। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, डिस्कनेक्ट पूरी तरह हो जाता है। हम एक फेक दुनिया सोशल नेटवर्क में आते हैं, उस फेक दुनिया में वो लोग फंस जाते हैं जिनको रियलाइज़ होता है कि वो लाइफ जो दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है ना, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। नेट पे कुछ और होता है, ऑनलाइन कुछ और होता है, रियल लाइफ में हम कुछ और होते हैं, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ इससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, इंसान देखता है कि मेरा दोस्त बहुत खुश है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, या फिर उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी जॉब है, सेटल हो गया है, बहुत अच्छा पैसे कमाता है। ये सब कुछ मुझे कैसे मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू मिल रहा है, सोशल नेटवर्क के थ्रू मिल रहा है। तो हमें ना उस बंदे ने बताया है, ना हम उस बंदे से मिले हैं, ना कोई कांटेक्ट है, बस हमने देखा है कि वैसा ऐसा है। अब क्या हुआ, इसको देख के हम क्या कर डिप्रेस हो गए, हम परेशान होने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है, ऐसे वैसे क्या सब परेशान होने लगे। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। लोननेस कैसे होती है, जब डिप्रेशन इंसान होता है, लोननेस मतलब होता है कि जो आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा कनेक्टेड हो जाओगे हर तरह से, अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो जाओगे, जैसे मान लीजिए शॉपिंग करना, ट्रांजेक्शन करना,
कुछ चीज़ खाना पीने के लिए मंगाना, कुछ भी करना, आप सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंड, आप किसी इंसान की हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी से कुछ मांग नहीं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट होते जाते हो, कहीं ना कहीं आप अंदर अंदर बंधे जाते हो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, लोननेस होता है, आप ना किसी से इंटरेक्ट कर पाते हो, ना किसी से कम्युनिकेट करते हो, सिर्फ आप ऑनलाइन रहते हो, ऑनलाइन बात करते हो। इससे क्या होता है, लोननेस कहीं ना कहीं जाके बहुत टाइम बाद क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। एंड व्हाट इज सोशल आइसोलेशन? सोशल आइसोलेशन मतलब होता है कि जब कोई अपने आप को सोशल आइसोलेशन आइसोलेट कर लेता है, मतलब अपने आप को अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी हर चीज़ को एक इंटरनेट के थ्रू बांध देता है, मतलब उसकी पूरी दुनिया इंटरनेट है। पूरी दुनिया उसका गेम खेलना है, पूरी दुनिया में उसको गेम खेलना है, पूरी दुनिया में उसका काम सुबह उठ के फ़ोन चेक करना है, फ़ोन रात को चेक बंद करना है, मैसेज चेक करना है, कॉल करना है, ऑडियो करना है, वीडियो करना है। इसके अलावा उसकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। ना उसके पेरेंट्स हैं, ना उसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई है ही नहीं, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके घर वाले, ना उसके भाई, ना बहन, कोई है ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई बस बात करे ना करे, कोई उससे मिले ना मिले, कोई उससे सही से बोले ना बोले, कोई उसका मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ नेटवर्क से मतलब है कि नेटवर्क पे जो लोग कनेक्टेड है वो उससे खुश रहा है, वो उनसे खुश है, वो उससे खुश रहे, वो जो पूछ रहा है वो उसको बताएं, जो वो उनसे जो पूछ रहा है उसको बताए, बस ये उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। इसको बोलते हैं सोशल आइसोलेशन। तो अपने आप को पूरी तरह से आप इंटरनेट पे कैद कर लेते हो, एक तरह से अपने आप को फंसा लेते हो, और जब आप फंस जाते हो ना, फिर से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इंटरनेट की चीज़ें तो ज़िंदगी भर में कभी जाएंगी नहीं, आप मर जाओगे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें कभी जाती ही नहीं, आपको पता है। लेकिन एक बार जो आपके पास जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो एक बार चले गए आपके लाइफ से, वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। आपके रियल लाइफ में कभी लौट के नहीं आएंगे। आपके पास आपके पेरेंट्स, आपके कजन्स, आपके भाई बहन, आपके जो भी आपके लविंग लोग हैं, अगर एक बार आपकी लाइफ से चले गए वापस नहीं आएंगे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट के लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि वो लोग फेक है, वो रियल है ही नहीं, ठीक है ना। वो लोग फेक हैं, फेक आइडेंटिफिकेशन बना रखा है, फेक आपको मैसेज देते हैं। इसे कभी बिलीव करना ही नहीं चाहिए कि वो सही है। इसलिए प्रायोरिटी आपको हमेशा फिजिकल रिलेशन पे, फिजिकल लाइफ पे, फिजिकल लोग जो एग्जिस्ट करते हैं आपके आसपास उन पे ध्यान दें। फिजिकल रिलेशन का मतलब हुआ आपके फिजिकली पेरेंट्स, भाई बहन, माता पिता, रिलेटिव, जो आपके साथ फिजिकली अपीयर हुआ है, फिजिकली आपका दिख रहा है, ठीक है ना। जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनकी इमोशंस आपसे कनेक्टेड है, जो आपकी उनसे डिमांड है, जो उनकी आपसे डिमांड है, उसको फुलफिल करने में आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी इंस्टेंट ऑफ इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका हेल्थ इशू एंड ऑब्सिटी। क्या होता है? As with watching TV, spending too much time on the computer, surfing the internet, or playing game can also be lead to the obesity and the unhealthy lifestyle. क्या करता है? obvious सी बात है, हम सुबह सुबह लेके फ़ोन बैठ जाएंगे, हमारा सब टाइम क्या हो जाएगा? सब टाइम हमारा चेंज हो जाएगा, शेड्यूल चेंज हो जाएगा हमारे खाने पीने का, सोने का, दोस्तों से मिलने का, बाहर हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, सिर्फ फ़ोन लेके बैठे रहेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, बातचीत करेंगे। इसी वजह से हमारा सारा शेड्यूल जो होगा चेंज हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हेल्थ पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, आपके हेल्थ के साथ इश्यूज होता है, क्रिएट होता है, ठीक है ना। इसीलिए पहले हमें अपने हेल्थ को देखना चाहिए, हमारा हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फ़ोन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आपकी आई, आपको जो आँखें हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं होती हैं, वो आपको फ़ोन यूज़ करते करते ख़राब हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, कभी कभी आप इमोशनली किसी से ऑनलाइन अटैच हो जाते हो, उसकी वजह से भी आपको हेल्थ पे इश्यूज होते हैं। आप उससे अटैच हो जाते हो, बाद में पता चलता है बंदा फेक है, चाहे वो लड़की लड़का है, लड़का लड़की है। अब क्या होता है, आप इमोशनल अटैच हो चुके हो, तो आप उसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो जाता है, आपको फीवर आ जाता है, आप डिप्रेस चले जाते हो, आप खुद को परेशान करना शुरू कर दो, अरे मैंने ये सब शेयर कर दिया, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हर तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, ठीक है ना। इसलिए इन सब चीज़ से बचने के लिए हमें ये करना है, हमें इंटरनेट यूज़ करना है, बट एक लाइन लिमिट तक, उससे ज़्यादा हमको इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर लिखा बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड। ऐसा होता है बहुत बार इंटरनेट पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब हम रोज़ साइट पे सर्च करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर अचानक से क्या होता है, हम उस चीज़ को मंगा लेते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, बस अच्छे लगे हम मंगा लिया, डिस्काउंट था तो हमने मंगा लिया, ऑफर में था तो हमने मंगा लिया, बट उसका क्या यूज़ है भी कि नहीं है, ये हम देखते ही नहीं है। ये भी क्या होता है, ऐसी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो फिजूल का होता है, फालतू का होता है। ये भी एक कॉज होता है आपके पैसे खत्म करने का, इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट से वही चीज़ें सर्च करिए जो आपको चाहिए, जो आपको बेसिकली अपने नीड को फाइंड आउट करिए, व्हाट इज़ योर नीड इन प्रेजेंट सिनेरियो एंड व्हाट इज़ नीड यू इन प्रेजेंट सिनेरियो बेसिस। If you want to buy a something like that, pair of shoes, pair of clothes and pair of anything, just look out to you, ठीक है ना। अपने आप को देखो, समझो कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। इफ अगर आपका काम चल जाता है उसके बिना, इफ यू वर्क
Walking is run without that course and that pair of shoes and that game and video game that phone, then you go through, ठीक है ना। आप काम करते रहो अपना। हाँ, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी मुझे मंगाना ही चाहिए, मेरा काम नहीं हो सकता है, तो आप उसको आप मंगा सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप जब कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं। पैसे डेबिट होते हैं, इसका मतलब कि क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको एक सीरियस प्रॉब्लम है, पैसे आपको कंटिन्यूस खत्म होते जाते हैं ऑनलाइन, आपको पता ही नहीं चलता है। इट मीन्स आप एडिक्टेड हो चुके हो शॉपिंग का, एडिक्टेड हो चुके हो गेम का, आपको चाहिए चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, ठीक है ना। आई होप आप लोग सब क्लियर हो गया हो। आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई, आपकी फोर्थ यूनिट खत्म हो गई। हम देखते हैं थर्ड यूनिट, देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे तीसरी यूनिट, ठीक है। कोई क्वेरी अगर किसी की है तो पूछ सकता है मुझसे कि आप क्वेरी है क्या नहीं है, आप बात कर सकते हो मुझसे, क्या चीज़ें हैं। हम बात करेंगे अब तीसरी यूनिट के बारे में। तीसरी यूनिट देखते हैं क्या कहती है, क्या बोलता है तीसरी यूनिट, उसके बाद देखेंगे। देखो यहाँ शुरू है आपका थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट पढ़ना क्या आपको, बेसिकली पढ़ना आपको ये है कि तीसरी यूनिट में बेसिकली आपको यही चीज़ देखना है कि जो भी आपका थ्रेड्स होते हैं, मैंने आपको सिक्योरिटी थ्रेड पढ़ाया था, जो को मालवेयर पढ़ाया था, वायरस था, वॉर्म था, ये सब कुछ बिलोंग करते हैं इसी तीसरी यूनिट से, और उसे भी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं कंटेंट क्या क्या इसमें, बस रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये पढ़ना है, थ्रेड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ना है। थ्रेड्स में आपके सॉफ्टवेयर अटैक, मालवेयर, वायरस, वॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बूट्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, स्क्रीनवेयर, रूटकिट, जुम्बेस पढ़ना है आपको। टेक्नोलॉजीज पढ़ना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी विद वीक सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी वीक होती है। एक्सेस कंट्रोल पढ़ना है आपको, कितने तरह के एक्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल पढ़ना है, इसमें आपको बताऊंगी मैं आपको। यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिर पढ़ना है आपको यूनिक्स के बारे में, क्या होता है यूनिक्स, आपका क्या डिफरेंस होता है यूनिक्स और विंडो में। फिर आपको ब्राउजर आइसोलेशन पढ़ाऊंगी मैं, क्या होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, वेब सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेम बस्टिंग एंड क्लिक हाईजैकिंग प्रिवेंशन पढ़ेंगे हम लोग, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके हम लोग व्हाट इज़ CSRF पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ CSRF अटैक पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, फिर आपका यूट्यूब आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में आपको ये सब चीज़ें हैं, फिर देख लेते हैं थर्ड, देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ से थर्ड। देखो बेसिकली अब क्या है, इन्फॉर्मेशन लिखा है थ्रेट्स टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना। यहाँ बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं एक बार। क्या होता है आपका, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी many like of software attack, theft intellectual property, identify the thefts of the equivalent or information sub storage at the information expression, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब होता है कि जो ऐसे थ्रेट्स जो आपको सिक्योरिटी को डैमेज करने की, अटैक करने की, इंफॉर्मेशन को चोरी करने की, इंफॉर्मेशन को चुराने की, आइडेंटिफाई आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चुराने की कोशिश करते हैं, उसे को हम बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लिखा है थ्रेट्स कैन बी एनीथिंग, थ्रेट्स कुछ भी हो सकता है, दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ वेरिएबिलिटीज ऑफ ब्रीच सिक्योरिटी एंड नेगेटिवली लेटर, ठीक है ना, इरेज हैम ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सॉफ्टवेयर अटैक मीन्स ऑफ अटैक बाई वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, etc। बहुत सारे अटैक्स होते हैं सॉफ्टवेयर पे जो कि वॉर्म वायरस के थ्रू होते हैं। मैनी ऑफ यूजर बिलीव दैट द मालवेयर, वायरस, वॉर्म, बोट्स आर द सेम थिंग। वो तो सोचते हैं कि सारी चीज़ें सेम है, बट सेम नहीं होती हैं। बट दे आर द नॉट अ सेम, ओनली द सिमिलरिटी इज दैट दे आर ऑल अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट बिहेव द डिफरेंटली। क्या होते हैं, सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट बिहेव करते हैं, ठीक है ना। मालवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। मालवेयर क्या होता है, दो टर्म से बना हुआ है, मेलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, दो मेलिशियस और सॉफ्टवेयर वर्ड से बना हुआ है। सो मालवेयर बेसिकली मीन्स द मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन बी introduce the program code or anything that is designed to perform the malicious operations on a system. Malware can be divided into two categories. Malware को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शंस मेथड और दूसरा होता है मालवेयर एक्शंस, ठीक है ना। मालवेयर होता है क्या है, मालवेयर मतलब कि अनवांटेड थिंग, ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट को, जो आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, वो सब आपके मालवेयर में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो भी आपका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन मेथड और मालवेयर एक्शन दिखते हैं क्या होता है। मालवेयर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन मेथड ऑफ थ्री, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। इन्फेक्टिव मतलब होता है कि उसको इन्फेक्ट कर देना, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, इन्फेक्ट कर देना, ये सारी चीज़ हम देखेंगे बाद।
ठीक है, बस आज के लिए इतने रहने देते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका होगा रिकॉर्डिंग होगी मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम हो तो बताइए, ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, जो देख लेते हैं क्या क्या है। वायरस में क्या होता है बेसिकली, कि अगर वायरस का डिफाइन करने को आ जाए आपको कि क्या होता है वायरस, कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि वायरस में बेसिकली होता क्या है। वायरस दे कैन द एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय हुकिंग देम टू द प्रोग्राम ऑन द होस्ट computer like song, video, etc. And then they are travel all over the internet. And the creeper virus was the first detect on the ARPANET. Example of including the file virus, macro virus, boot sector virus, cell time virus, and etc. वायरस क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। फाइल वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस होते हैं, बूट सेक्टर वायरस होते हैं, सेक्टर फाइल वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है ना, ये सारे के जो होते हैं बेसिकली आपके सिस्टम को, आपके डेटास को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि वो अपना एक सेल्फ फाइल क्रिएट करते हैं। सेल्फ फाइल मतलब डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करते हैं। वो फाइल आपके देखते हो पेन ड्राइव में जब कोई वायरस आ जाता है, आप उसको डिलीट करते हो फाइल को, तभी डिलीट नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। जब फॉर्मेट करते हो तो चीज़ें क्या होती है, डिलीट हो जाती हैं। वही होता है आपका वायरस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपना फाइल वो जब भी जितनी बार डाउनलोड करोगे नेटवर्क से, उतनी ही बार वो क्या करेगा, अपनी फाइल को वो कॉपी फॉर्म में क्रिएट कर देगा। और जब फॉर्मेट करोगे तो वहाँ से हटेगा, नहीं करोगे फॉर्मेट तो नहीं हटेगा। इसको बोलते हैं वायरस। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बोलेंगे पहले फर्स्ट टाइम में, ये पीस ऑफ कोड होता है। दूसरा, ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी क्रिएट करता है प्रोग्राम के थ्रू। तीसरा, ये आपके अक्सर वीडियो ऑडियो को डाउनलोड फाइल करते हो उसके थ्रू आपके सिस्टम में एंट्री करता है। ठीक है, इससे 3 वर्ड याद रखिएगा वायरस एक्सप्लेन करने में आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्म। लिखा है वर्म आर ऑल्सो द सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर बट दे डोंट हुक देमसेल्फ टू द प्रोग्राम on host computer. The biggest difference between the virus and worm is that worm are network aware and they can easily travel from one computer to another computer if network is available, and on the target machine they will not do much harm. They will be, for example, the consumer hard disk space and slowing down the computer. worm क्या करता है बेसिकली, आपके वायरस वर्म में ये डिफरेंस है कि वायरस जो होता है आपका डाउनलोड किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन वर्म क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ट्रैवल करता है, या एक नेटवर्क के थ्रू दूसरे नेटवर्क पर ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करने के साथ साथ आपके नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देता है, आपके कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट डालता है, आपकी मशीन स्लो हो जाती है, उसकी डिस्क स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है, जिसके थ्रू सिस्टम आपका स्लो वर्क करने लगता है। ये पॉइजन की तरफ वर्क करता है। जैसे जैसे आपका सिस्टम में डाउनलोड होगा, एक टाइम आने के बाद आपके सिस्टम क्या करेगा, वो बंद कर देगा। ठीक है ना, आपका सिस्टम फुली स्टॉप हो जाएगा, आप कोई वर्कआउट उस पर नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं वॉर्म। ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।